हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में जो 2022 में साइंस पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सेकेंड सिटिंग का ऑब्जेक्टिव का सलूशन लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं ये कॉपी नंबर बी का है, बी है, सेट जो है बी है। इसके बाद इसमें देख सकते हैं कुछ बता दिया गया है कितना बनाना है कितना नहीं बनाना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट में दिया गया है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन रहता है। कमरे के ताप पर कौन रहता है? ब्रोमीन रहता है द्रव अवस्था में। उसके बाद दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। तो कौन सा है जो कि एकल अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता? तो वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा। उसके बाद है थर्ड में आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। आवर्तों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 7 होती है। उसके बाद है पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावयवी संभव हैं। तो कितने संभव हैं दोस्तों? तो वो हो जाएगा 3। कितने संभव है दोस्तों? बी, मतलब कि 3। उसके बाद नेक्स्ट में दे दिया गया है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा दोस्त? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद है 6 में निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो किससे डुबा कर रखा जाता है? सोडियम को। किस रखा जाता है? सोडियम को। इसके बाद नेक्स्ट में बोला गया है नेक्स्ट में Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बताता है। कौन जो है Al4C3 के जल अपघटन को बताता है। तो वो कौन सा हो जाएगा? एल्काइन। कौन हो जाएगा? एल्काइन जो है Al4C3 के जल अपघटन को बताता है। इसके बाद है ब धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है। तो कौन सा हो जाएगा? अम्ल राज में घोलने वाला Au, मतलब कि औरम। कौन हो जाएगा? Au औरम हो जाएगा। उसके बाद लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक है। तो मात्रक कौन सा है दोस्तों? मात्रक विहीन। इसका लेंस की आवर्धन मतलब लेंस की क्षमता नहीं होती है, लेंस का आवर्धन नहीं होता, मात्रक विहीन होता है। उसके बाद 10 में है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो वो कैसा प्रतीत होता है? काला। कैसा प्रतीत होता है? काला। उसके बाद है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट में है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो किसका प्रतिबिंब जो है सदैव सीधा होता है? तो या तो समतल या तो उत्तल। इस समतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है। इसके बाद है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस जो दूरी होती है वो कभी ऋणात्मक और कभी धनात्मक दोनों होती है। उसके बाद नेक्स्ट में किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है। तो किस में प्रतिबिंब छोटा होता है? तो उत्तल में। उसके बाद प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण नीला है, मतलब कि पहला रंग जो है वो कौन सा है? तो नीला है। इसके बाद है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को प्रदर्शित करता है। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन बताता है। उसके बाद एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो तकरीबन कितने होते हैं दोस्तों? तो 32 होते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क उत्तरदायी है क्या चीज़ का? तो इनमें से सभी का। क्या हो जाएगा? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन, सभी के लिए। उसके बाद है ट्रेकिया किस जीवाणु का श्वसन अंग है। ट्रेकिया जो है किस जीवाणु का श्वसन अंग है? तो वो हो जाएगा कॉकरोच। उसके बाद है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन जो पचना है उपचयन अभिक्रिया। उसके बाद पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? बीज कहलाता है। क्या? बीज। उसके बाद एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? एक्स एक्स मिलते हैं। उसके बाद है मृतोपजीवी का उदाहरण है। तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गोबर छत्ता। मृत जो
जीवी जो है वो कौन सा हो जाएगा, गोबर छत्ता हो जाएगा। उसके बाद है गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो वो क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, इनमें से सभी, डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में बोला गया है आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिक्चर, क्या है दोस्तों, टिक्चर आयोडीन बनता है, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ईथर, क्या हो जाएगा, ईथर बन मिलने से। उसके बाद है डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है, तो किस प्रकृति का होता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा असंतृप्त, क्या हो जाएगा, असंतृप्त। उसके बाद है प्रोपेनोन, प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है, प्रोपेनोन का जो क्रियाशील मूलक है वो क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है इथिलीन है, इथिलीन क्या है, तो इथिलीन है एल्काइन, एल्काइन समूह का एक प्रकार होता है इथिलीन। उसके बाद निम्नलिखित में कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, कौन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। उसके बाद 30 में है टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था, जो टिहरी बांध का निर्माण हुआ उसका उद्देश्य क्या था, तो इनमें से सभी, जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, सभी चीज़ के लिए बनाया गया था। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता, कौन है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से नहीं करता, वो एफ मतलब कि फ्लोरीन हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो पी फास्फोरस हो जाएगा, या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें सबसे अधिक है। उसके बाद है किसी विद्युत बल्ब का अनुतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी, तब वो सी हो जाएगा, 50 आएगा। इसका सॉल्यूशन आप कीजिएगा, 50 आ जाए, 50 वाट। उसके बाद क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही, क्या दोस्तों, सही वर्णन करता है, तो वो कौन सा है जो सही वर्णन करता है विद्युत धारावाही तार के निकट, तो वो हो जाएगा ए नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। और उसके बाद है प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है, तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर है, क्या है दोस्तों, ओम मीटर है। उसके बाद है जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती, कौन सा है जो समान रहती, तो हो जाएगा प्रतिरोधक, कौन हो जाएगा दोस्तों, प्रतिरोधक। उसके बाद है अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है, कोयला से प्राप्त ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा है। उसके बाद है एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा, तो कैसा व्यवहार करेगा, प्रिज्म की भांति व्यवहार करेगा, किस चीज़ की भांति, तो प्रिज्म की भांति। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा के जो अनवीकरणीय स्रोत दो है, कोयला और पेट्रोलियम है, कौन है, कोयला पेट्रोलियम। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, उत्तम ऊर्जा का जो स्रोत है वह कौन सा है, तो जिसमें ये सभी गुण होते हैं, ये सभी गुण होते हैं, वो क्या क्या है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद है लैक्टस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, तो लैक्टस जो है सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, तो पीपल में, पीला कनेर में और बरगद में, इनमें मतलब जो दिया गया है इसमें सभी में पाया जाता है। उसके बाद है मानव सूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, तो प्रतिशत मात्रा 2% होती है, जिसमें कि 70% वाटर होती है। उसके बाद है भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में, कहाँ होता है। उसके बाद है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा अवतल, निकट दृष्टि में मतलब अवतल। इसमें एक ट्रिक दे देते हैं दोस्तों, देखिए अगर जो रहेगा निकट, निकट, निकट हो गया और एक हो गया दूर, हुआ ना दोस्तों, तो जिसमें देखिएगा 2 अंक है दूर, तो मतलब कि उत्तल इसमें लगाइएगा, और निकट 3 लेटर है तो इसमें क्या हो जाएगा, अवतल, अवतल। इसे याद रखिए, निकट दृष्टि दोष में पूछेगा तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस का क्षमता क्या होता है, डायोप्टर, क्या होता है, डायोप्टर।
उसके बाद 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁶ जूल। उसके बाद प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो जो प्रकाश का चाल है वो न्यूनतम होता है कांच में। कांच में क्या होता है? न्यूनतम होता है। उसका निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक है ए नंबर, मतलब कि ग्रेफाइट। उसके बाद बैटरी का अम्ल है, बैटरी का अम्ल है सांद्र H2SO4, बैटरी का अम्ल है H2SO4। द एसिड इज ऑफ बैटरी इज क्या हो जाए दोस्तों? कॉन्क H2SO4। उसके बाद है कली चूना का रासायनिक सूत्र है, तो कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaO। क्या हो जाएगा? CaO। उसके बाद आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन जो युक्त नमक है वो क्या हो जाएगा? A और B NaCl प्लस Kl और NaCl प्लस KLO3 दोनों हो जाएगा। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट। उसके बाद क्या है दोस्तों? लौंग तेल किस प्रकार सूचक है? लौंग तेल जो है किस प्रकार सूचक है? तो प्राकृतिक, कैसे भी लौंग प्राकृतिक से बना हुआ है तो प्राकृतिक हो जाएगा। उसके बाद घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है, तो कौन क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है घरेलू गैस में जो प्रयोग किया जाता है मुख्य अवयव है। उसके बाद है C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? तो किसके जैसी होती है? तो फुटबॉल की जैसी। फ्लोरीन जो है C60 फुटबॉल की जैसी होती है। ईंधन क्या है? तो ईंधन क्या है? ईंधन एक CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। क्या है दोस्तों? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, फ्यूल इज CNG। उसके बाद है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? पेट्रोलियम, कोयला, मतलब कि दोनों, पेट्रोलियम और कोयला दोनों है। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो क्या हो जाएगा? अम्लीय होता है। क्या होता है दोस्तों? अम्लीय होता है। उसके बाद है एथेन। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या है, तो जो सहसंयोजक बंधनों की संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा, 9। कितना होगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों? शल्य चिकित्सा। क्या है दोस्तों? शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद है किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? तो सबसे अधिक अम्लीय होता है 1, जिसका मान 1 होता है वो सबसे अम्लीय होता है। उसके बाद है एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों? 3 हो जाएगा। उसके बाद है क्यूप्राइट। क्यूप्राइट निम्नांकित या निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? किस धातु का अयस्क है? तो Cu हो जाएगा। किसका? Cu कॉपर का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और 21% क्या ऑक्सीजन है। उसके बाद क्या प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य प्रकाश है, सूर्य का रोशनी। उसके बाद द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा डार्विन ने। किसने लिखी? डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखे हैं। उसके बाद है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है, कितना होती है? 3 होती है। उसके बाद पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। क्या है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। परिशेष का हिस्सा है, परिशेष का जो हिस्सा है वो क्या है? आहार नाल का है। किसका? आहार नाल का है। उसके बाद है नेक्स्ट में बोला गया है एक